तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीपीआर जो बहुत भयानक बीमारी है उसके बारे में। पूरी जानकारी, पहचान और निदान, उपचार। आपने अक्सर देखा होगा एक बकरी पालते हैं, 2 पालते हैं, 10 पालते हैं, 50 पालते हैं। कभी-कभी सुना होगा गाँव में, शहरों में, फार्म पे कि एकदम से सब बीमारी आई, कोई रोग आया और सब खत्म हो गया। उसकी 10 बकरी मर गई, उसकी 20 मर गई, उसकी 4 मर गई, उसकी 1 मर गई। ये तो आपने अक्सर सुना होगा, क्योंकि ये ऐसा होता रहता है जहाँ पे ये रोग आ जाता है, ये बीमारी आ जाती है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग कि देवी पूजन कर रहे हैं, अंधविश्वास की तरफ उसको ले जाते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसे पूजा पाठ से, तंत्र मंत्र से इसे लाभ हो जाएगा इसमें, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ लोग देखे गए हैं कि बहुत बड़ी पूजा करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं उस पे, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि ये एक रोग है और इस रोग का इलाज और रोकथाम वो सब मेडिकल साइंस के द्वारा ही हो सकती है, संभव है, और इस विश्वास से बिल्कुल संभव नहीं है। तो बात कर रहे थे पीपीआर की। पीपीआर की पहचान क्या है? पीपीआर जब हो जाता है तब पहली पहचान ये है कि अक्सर देखा गया है कि पूरे बाड़े में 10 बकरियों में 20 में 1 आध 2 को सर्दी हो सकती है, लेकिन अगर पीपीआर है तो ज़्यादातर सभी में 50% 60% सभी को सर्दी जुकाम खांसी होने लगेगा। समझ लो एक बार में अगर बड़े हिस्से में सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत है तो पीपीआर आ गया। पीपीआर आएगा तो आंखों में कीचड़ आएगा। आंखों में कीचड़ आ जाता है, बकरियों के बकरों के सबके कीचड़ आएगा। चारा छोड़ देगी। नाक से मोटा, जो सर्दी में जुकाम में नाक से आता है, गाढ़ा ममाद सा, वो आएगा। पौंकेगी, पतला दस्त करेगी। ये 4-5 चीजें हैं। बुखार रहेगा। अगर ये सब चीजें हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, आंख से मवाद आ रहा है, नाक से मवाद आ रहा है, पौंक रही है और उसे टेम्परेचर भी है, तो आप समझ लो कि पीपीआर आपके आ गया। तो हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि उसको पूजा पाठ की तरफ मोड़ देते हैं कि पूजा पाठ करके ये सब रुक जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा पाठ से ये रुकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पहले देखा जाता था कि लोग पूजा पाठ करके बहुत समय उसमें खराब कर देते थे और नुकसान हो जाता था। अब क्या करना है? अगर ये सब लक्षण हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से, जो बढ़िया डॉक्टर हो उसके यहाँ जाके उससे संपर्क करिएगा और इलाज तत्काल शुरू करवा दीजिएगा। बिल्कुल देरी न करिएगा, नहीं तो वो सब खत्म हो जाएगा जिसको हो गया। अब ये फैलता कैसे है? अगर एक बकरी को कहीं है पीपीआर और हमारी आपकी बकरी कहीं वहां पहुंच गई, तो वो सब अगर उस बकरी के जितनी भी संपर्क में आ गई, पास आ गई, उन सबको फैल जाएगा, सबको हो जाएगा। अगर किसी के यहाँ बाड़े में पीपीआर है और वो आपके फार्म में आपकी बकरियों के पास अगर आ गया तो पीपीआर हो जाएगा। ये एक हवा से फैलता है, एक बकरी से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी, और जब ये फैलता है तो बहुत तेजी से फैलता है और इतनी तेजी से फैलता है कि 4 दिन में सबको, 3 दिन में सबको कवर कर लेगा, एकदम बहुत भयानक तरह से। अगर ये लक्षण सब में आने लगे कुछ बकरियों में, जैसे आपके पास 20 बकरियां हैं और 5 में भी ये लक्षण है, तो आप बिल्कुल लापरवाही करेंगे, और लापरवाही करेंगे तब तक बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। शुरुआती और देसी दवा के चक्कर में भी ज्यादा नहीं पड़ना, लेकिन एक देसी दवा ऐसी भी है जिससे लाभ हो जाता है। आपने गिलोय सुनी होगी। गिलोय की बेल ले लें, काली मिर्च ले लें, लौंग ले लें और अदरक ले लें। इन सबको कूट के और 1 लीटर पानी को जब तक उबल के वो आधा किलो ना हो जाए तब तक उसे उबलने दें, और 20-20 ml बड़ी बकरी को, छोटी को 10-10 ml सुबह और शाम पिलवाएं। इसी के साथ में मॉक्सिकाइंड
और कोई नीमू पैरा टैबलेट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप सुबह शाम सही से ट्रीटमेंट देते रहे तो अच्छा लाभ मिल सकता है। कुछ परसेंट ऐसी भी आती हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बकरियों में कम होती है, वो बकरियां उससे रोग से नहीं निकल पाती और उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ बकरियां जो स्ट्रांग है, जो बकरी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें अच्छी है, वो बकरियां आपकी बच जाएंगी, और जो बकरी कमजोर है वो बकरी नहीं बच पाएंगी। तो ये बंदर जो है बहुत परेशान कर रहा है बार बार। तो आपको ये जो मैंने दवा बताई है, इसको शुरुआती में ही शुरू से ही एकदम तेजी से उसको करें, और लहसुन की पुतियां भी सुबह शाम खिलवाते रहें। ये तो हो गया रोग का उपचार। अब रोग हमारे यहाँ आए ना, इसके लिए हमें वैक्सीन पीपीआर की लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बकरी पालन करते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो पीपीआर और मुंह पका खुरपका, जैसे एफएमडी कहते हैं, इन दोनों की वैक्सीन बिना देरी करे लगवानी चाहिए। अभी मौसम जब चेंज हो रहा है, जब कोई मौसम चेंज होगा, बरसात से जब सर्दियों की तरफ जाएंगे, सर्दियों से जब गर्मियों की तरफ जाएंगे, और गर्मियों से फिर बरसात की तरफ जाएंगे, तो जब मौसम चेंज होता है तो ये जो है बकरियां एक दूसरे के संपर्क में आने से ये रोग बहुत फैलता है। कोशिश करें कि बकरी एक दूसरे की बकरी से टच ज़्यादा संपर्क में ना आए, इकट्ठी ना रखें, और जहां तक हो सावधानी अपने बारे में दूसरे लोगों को ना आने दें। अगर ये सब सावधानियां आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा, और सावधानी अगर हटी तो फिर नुकसान, बड़े नुकसान की तरफ आप मूव करेंगे। तो लापरवाही बकरी पालन में नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। एक और है कि अगर आपने 3 मौसम होते हैं हमारे यहाँ, सर्दी है, बरसात है और गर्मी, जब भी ऋतु चेंज होती है वहां कीड़ों की दवा जरूर सभी को, अपनी बकरियों को, बकरों को, बच्चों को, सबको दें। अगर कीड़े नहीं है पेट में तो बकरी अंदर से स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें अच्छी बनी रहेगी, और जब कोई रोग आ भी जाएगा तो उसे वो झेल सकेगी, दवा के द्वारा उस रोग को खत्म करिएगा, और वो अपनी स्ट्रांगता, अपनी जो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके द्वारा वो उस रोग से लड़ेगी, आपकी दवा भी लड़ेगी, तब वो बच पाएगी। नहीं तो बकरी एक कमजोर जीव है, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, रोग से ज्यादा लड़ने की इसमें क्षमता नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब है आप सचेत रहिएगा, और सचेत रहेंगे तो बकरी पालन में अच्छा लाभ लेंगे। हम बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।